बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंतहाई अहम खबर बताने जा रहा हूं। अभी आप देख रहे होंगे ट्विटर, फेसबुक, हर सोशल नेटवर्क पर एक साइफर की खबर चल रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक साइफर लहराया था एक जलसे के अंदर। उस साइफर के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा था कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका ने साजिश की है। और फिर जो इस वक्त की हुक्मरान जमात थी, क्योंकि आज असम्बलियों का आखिरी दिन था, पीडीएम की तमाम जमातों ने कहा कि इमरान खान गलत कह रहे हैं, इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, अमेरिका ने ऐसी कोई साजिश नहीं की। लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बज़िद रहे और कहते रहे कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की है। अब एक अमेरिकी अखबार है, कोई पाकिस्तानी अखबार नहीं है, ये एक अमेरिकी अखबार है जिस पर एक खबर आई है और इस अखबार का नाम है theintercept.com। आप इस पर जाकर ये खबर की तस्दीक भी कर सकते हैं और अब तक सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ जगहों पर आप ये खबर देख भी चुके होंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? इस वीडियो के अंदर उस अखबार के अंदर जो पूरी रिपोर्ट है, मैंने आपके लिए वो ट्रांसलेट की है। मैंने आपकी आसानी के लिए उस इंग्लिश को आसान उर्दू के अंदर कन्वर्ट किया है, उसको लिखा है ताकि आप लोग समझ सकें कि उस खबर के अंदर कहा क्या जा रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो ट्रांसलेशन इसकी चल रही है वो उस तरह नहीं है जिस तरह ये होनी चाहिए थी। अब और उसमें काफी हद तक चीजें फैब्रिकेटेड है। अब वो खबर है क्या, मैं नाज़रीन आपको उस अखबार की जुबानी लफ्ज ब लफ्ज बताने जा रहा हूं कि इस खबर में कैसे ये प्रूव किया जा रहा है कि वो साइफर असली है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बिल्कुल ठीक कहते थे कि उनके खिलाफ अमेरिकी साजिश हुई है। तो चलें खबर की जाने पड़ते हैं। खबर में द इंटरसेप्ट के जरिए हासिल करदा पाकिस्तानी हुकूमत की एक खुफिया दस्तावेज के मुताबिक अमेरिकी रियासती महकमे ने 7 मार्च 2022 में पाकिस्तानी हुकूमत की हौसला अफजाई की, यानी इमरान खान की हुकूमत तकरीबन गिर जाने के बाद, जिसमें इमरान खान को यूक्रेन पर रूसी हमले पर उनकी गैर जानिबदारी पर वजीर आजम के ओहदे से हटाने के लिए इजलास हुआ। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर और महकमा खारजा के 2 एहलकारों के दरमियान होने वाली ये मुलाकात गुज़िश्ता 1.5 साल से पाकिस्तान में शदीद जांच पड़ताल, तनाज़ात और कयास आराइयों का मौजू रही है। इसके साथ साथ क्योंकि खान के हामी और उनके फौजी और सिविलियन मुखालिफिन ने मजाक किया था ताकत के लिए, सियासी जिद्दोजहद के लिए, 5 अगस्त को उस वक्त बड़ी जब इमरान खान को बदनवानी के इल्जाम में 3 साल कैद की सजा सुनाई गई और उनकी माजूली के बाद दूसरी बार हिरासत में लिया गया। खान के मुहाफिज उनके इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हैं। ये सजा पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान खान को इस साल के आखिर में पाकिस्तान में मुतवक्के इंतखाबात में हिस्सा लेने से भी रोकती है। अब अखबार ने कुछ इस तरह लिखा है कि शायद इस साल के आखिर में पाकिस्तान में इंतखाब हो रहे हैं और इमरान खान को उन इंतखाबात में रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। अखबार में मजीद इस स्टोरी में लिखा गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत की लीक होने वाली दस्तावेजात में अमरीकी हुक्काम के साथ मुलाकात के 1 माह बाद पार्लियामेंट में अदम एतमाद का वोट हुआ, जिसके नतीजे में खान को इक़्तिदार से हटा दिया गया। ख्याल किया जाता है कि ये वोट पाकिस्तान की ताकतवर फौज की हिमायत से मुनक्किद किए गए थे, जबकि उस वक्त से खान और उसके हामी फौज और उसके सिविलियन इत्तेहादियों के साथ जद्दोजहद में मसरूफ हैं, जिनके बारे में खान का दावा है कि उसे अमरीकी दरखास्त पर इक़्तिदार से हटाने का काम किया गया। पाकिस्तानी केबल का मतन, केबल यानी साइफर को दूसरे अल्फाज में केबल कहा जाता है, जो सफीर की मीटिंग से तैयार किया गया था और पाकिस्तान को मुंतकिल किया गया था और यह पहले शाया नहीं किया गया था। केबल, जिसे अंदरूनी तौर पर साइफर के नाम से जाना जाता है, दोनों को जाहिर करती है जो महकमा खारजा ने खान के खिलाफ अपने दबाव में तैनात किए थे, जिसमें वादा किया गया था कि अगर खान को हटा दिया गया तो गर्मजोशी से ताल्लुकात होंगे और अगर वो नहीं हैं तो अलग थलग रहेंगे, यानी ये उसमें धमकी दी गई थी। खुफिया का लेबल वाली इस दस्तावेजात में महकमा खारजा के ओहदेदारों के दरमियान होने वाली मुलाकात का बयान शामिल है, बशमूल जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर के ब्यूरो के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू और असद मजीद खान, जो उस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर थे। ये दस्तावेजी
दी इंटरसेप्ट को पाकिस्तानी फौज के एक गुमनाम जरिए ने फराहम की थी, जिसने कहा था कि उनका इमरान खान या खान की पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इंटरसेप्ट नीचे केबल की बॉडी शाया कर रहा है, यानी उस अखबार की जानिब से कहा गया है कि जिस स्ट्रक्चर के साथ वो लिखी गई थी वो उसको शाया कर रहा है। मतन में टाइपिंग की मामूली गलतियों को दुरुस्त भी किया गया है, क्योंकि इस तरह की तफसीलात का इस्तेमाल दस्तावेजात को वाटरमार्क करने और उनके फैलाव को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। द इंटरसेप्ट की तरफ से हासिल करदा दस्तावेजात के मवाद पाकिस्तानी अखबार डॉन और दीगर जगहों की रिपोर्टिंग से मुताबिकत रखते हैं। केबल में यानी साइफर में बयान करदा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की हरकयात बाद में वाकयात से जाहिर हुई हैं। केबल में अमेरिका ने यूक्रेन जंग पर खान की खारजा पॉलिसी पर एतराज किया। उनकी बरतरफी के बाद उन ओहदों को फौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद मुलाकात में किए गए वादे के मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान गर्मजोशी पैदा हो गई। ये सिफारती मुलाकात यूक्रेन पर रूसी हमले के 2 हफ्ते बाद हुई, जिसका आगाज उस वक्त हुआ जब खान मॉस्को जा रहे थे। इस दौरे ने वाशिंगटन को मुश्तल कर दिया। नाज़रीन, 2 मार्च को मीटिंग से चंद दिन पहले लू से यूक्रेन के तनाज़े में हिंदुस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान की गैर जानिबदारी पर सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी की समाअत के एक सवाल के जवाब में DMD में सवाल किया गया था, और यह सवाल सेनेटर क्रिस वॉन होलन ने किया था। पाकिस्तान की जानिब से तनाज़े में रूस के किरदार की मजम्मत करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद से बाज रहने के हालिया फैसले के बारे में लू ने कहा कि वज़ीर आज़म खान ने हाल ही में मॉस्को का दौरा किया है, और लिहाजा उन्हें लगता है कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फैसले के बाद वज़ीर आज़म के साथ खास तौर पर किस तरह मशगूल होना है। वॉन होलन इस बात पर नाराज नजर आए कि महकमा खारजा के एहलकार इस मामले के बारे में खान से बातचीत में नहीं थे। इजलास से एक दिन पहले खान ने एक रैली से खिताब किया और यूक्रेन के पीछे पाकिस्तान की रैली का बराह रास्त जवाब दिया। इमरान खान ने, आपको याद होगा नाज़रीन, के एक नारा बुलंद किया था। वो नारा था, क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? और ये नारा इस रिपोर्ट के अंदर जो अखबार की जानिब से शाया की गई है उसमें भी लिखा गया है। इसमें यूँ लिखा गया है कि पाकिस्तान की रैली से जब इमरान खान ने, पाकिस्तान में जो रैली इमरान खान की क़यादत में हुई, इसमें इमरान खान ने एक बराह रास्त जवाब दिया था। वो ये था कि क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? खान ने हुजूम को मजीद कहा, आपका हमारे बारे में क्या ख्याल है? क्या हम आपके गुलाम हैं और आप हमसे जो कहेंगे हम करेंगे? उसने हुजूम से पूछा, हम रूस के दोस्त हैं और हम अमेरिका के भी दोस्त हैं, हम चीन और यूरोप के दोस्त हैं, हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हैं। दस्तावेजात के मुताबिक मुलाकात में लू ने वाज़े अल्फाज में तनाज़े में पाकिस्तान के मौक़िफ़ से वाशिंगटन की नाराजगी के बारे में बात की। दस्तावेजात में लू का हवाला देते हुए कहा गया है कि यहाँ और यूरोप में लोग इस बात पर काफ़ी फिक्रमंद हैं कि अगर ऐसा कोई मौक़िफ़ मुमकिन भी है तो पाकिस्तान यूक्रेन पर इस कदर जारहाना तौर पर गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ क्यों इख्तियार कर रहा है। यह हमारे लिए इतना गैर जानिबदार मौक़िफ़ नहीं लगता। लू ने मजीद कहा कि उन्होंने अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के साथ अंदरूनी बातचीत की है और ये कि ये बिल्कुल वाज़े लगता है कि ये वज़ीर आज़म की पॉलिसी है। लू फिर 2 टोक अंदाज में अदम एतमाद के वोट का मसला उठाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे ख्याल में अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का वोट कामयाब हो जाता है तो वाशिंगटन में सबको माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि रूस के दौरे को वज़ीर आज़म के फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। लू ने कहा, दस्तावेजात के मुताबिक मुझे लगता है कि आगे जाना मुश्किल होगा। लू ने खबरदार किया कि अगर सूरत हाल को हल न किया गया तो पाकिस्तान को इसके मगरबी इत्तेहादियों के हाथों पसमानदा कर दिया जाएगा। लू ने कहा, मैं ये नहीं बता सकता कि यूरोप इसे कैसे देखेगा, लेकिन मुझे शुबा है कि उनका रद्द-ए-अमल एक जैसा होगा। लूत ने मजीद कहा कि अगर खान अपने ओहदे पर रहें तो उन्हें यूरोप और अमेरिका की तरफ से तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तानी साइफर में लू के इक्तसाबात के बारे में पूछे जाने पर स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि इन मुबैना तबसरों में कुछ भी नहीं दिखता है कि अमेरिका इस बारे में मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि पाकिस्तान का लीडर कौन होना चाहिए। मिलर ने कहा कि वो निजी सिफारती बातचीत पर तबसरा नहीं करेंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर ने अमेरिकी क़यादत की तरफ से मसरूफियात के फुकदान पर मायूसी का इजहार करते हुए जवाब दिया कि इस हिचकिचाहट ने पाकिस्तान में ये तासुर पैदा कर दिया था कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है या यहाँ तक कि हमें कदर की निगाह से देखा जा रहा है। एक एहसास ये भी था
کہ جبکہ امریکہ کو ان تمام معاملات پر پاکستان کی حمایت کی توقع تھی جو امریکہ کے لیے اہم تھے، لیکن اس سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق بحث کا اختتام پاکستانی سفیر کے ساتھ اس امید کا اظہار کرتے ہوئے ہوا کہ روس یوکرین جنگ کا مسئلہ ہمارے دو طرفہ تعلقات کو متاثر نہیں کرے گا۔ لو نے اسے بتایا کہ نقصان حقیقی تھا لیکن مہلک نہیں، اور خان کے جانے کے بعد تعلقات معمول پر آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں دلیل دوں گا کہ اس نے ہمارے نقطہ نظر سے تعلقات میں پہلے سے ہی خرابی پیدا کر دی ہے۔ لو نے پاکستان میں سیاسی صورتحال کو دوبارہ اٹھاتے ہوئے کہا، آئیے چند دن انتظار کریں کہ آیا سیاسی صورتحال بدلتی ہے یا نہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس معاملے پر ہمارا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہوگا اور یہ دھندا بہت جلد دور ہو جائے گا۔ دوسری صورت میں ہمیں اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا اور فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اسے کس طرح منظم کرنا ہے، یعنی یہ وہ لائن ہے جس میں یہ ثابت ہو رہا ہے یا جو اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کس طرح امریکہ نے اس صورتحال کے اندر مداخلت کرنے کا سوچا یا مداخلت کی، اور یہ سائفر ان دستاویزات کی بنیاد پر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے امریکی اخبار نے شائع کیا ہے۔ یہ آگے بھی ہے۔ اجلاس کے اگلے دن 8 مارچ کو پارلیمنٹ میں خان کے مخالفین عدم اعتماد کے ووٹ کی طرف ایک اہم طریقہ کار کے ساتھ بڑھے۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایک نان ریزیڈنٹ اسکالر اور پاکستان کے ماہر عارف رفیق سے جب گفتگو کی گئی، اخبار نے اس گفتگو کو بھی کوٹ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس ملاقات کے وقت خان کی قسمت پر مہر نہیں لگائی گئی تھی، لیکن یہ کمزور تھی۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بائیڈن انتظامیہ لوگوں کو یہ پیغام بھیج رہی ہے کہ وہ پاکستان کے حقیقی حکمرانوں کے طور پر دیکھتے ہیں اور انہیں یہ اشارہ دیتے ہیں کہ اگر اسے اقتدار سے ہٹا دیا جائے تو حالات بہتر ہوں گے۔ انٹرسپیکٹڈ دستاویزات کی تصدیق کے لیے وسیع کوششیں کی ہیں۔ پاکستان میں سیکیورٹی کے ماحول کو دیکھتے ہوئے پاکستانی حکومت کے ذرائع سے آزادانہ تصدیق ممکن نہیں تھی۔ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے نے تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا، یعنی اخبار کی جانب سے بار بار حکام سے رابطہ کیا گیا جو براہ راست اس سائفر اور اس سازش میں ملوث تھے، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے، اور خاموشی کا مطلب ناظرین آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ملر نے کہا ہے کہ ہم یوکرین پر روس کے حملے کے دن اس وقت کے وزیر اعظم خان کے دورہ ماسکو پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور اس مخالفت کو عوامی اور نجی طور پر بتایا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کی قیادت کے بارے میں اندرونی فیصلوں میں مداخلت کے الزامات غلط ہیں، وہ ہمیشہ جھوٹے رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ معاملہ تھا۔ میں نے اخبار کی جو تحریر تھی، جو سائفر سے متعلق تمام تک باتیں تھیں، وہ لفظ با لفظ ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، اور یہ تمام تر دستاویزات وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہی ہیں اور یہ واضح کر رہی ہیں کہ دال میں کچھ تو کالا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔